लड़की ने देखा कि उसके डब्बे में रखा नमक चीनी बन चुका था और सबसे बुरा कंपटीशन आधा खत्म हो चुका था। अब दोबारा शुरू करने का टाइम नहीं था। मजबूरन उसने अपनी तैयार की हुई सारी इंग्रेडिएंट्स साइड में रख दी। चीनी को देखते हुए अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने चीनी को बर्तन में डाला और पिघलाना शुरू कर दिया। फिर तुरंत फूड सेक्शन की तरफ भागी, देखने के लिए कि कौन सी चीज अभी भी अवेलेबल है। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे जब उसने हॉथॉर्न के फलों का एक बड़ा सा ढेर उठा लिया। उधर बाकी कंटेस्टेंट्स टाइम के साथ रेस कर रहे थे। वो लोग अपने फ्रूट्स को परफेक्ट शेप में काट रहे थे और उन टेक्निक से कुकिंग कर रहे थे जो उन्होंने कंपटीशन के लिए पहले से तैयार कर रखी थी। ये सब देखकर लड़की का मेंटर नर्वस हो गया, लेकिन अपोजिंग मेंटर उसका मजाक उड़ा रहा था। उसका मानना था कि लास्ट मोमेंट पर रेसिपी चेंज करना कभी भी इतनी तैयारी के साथ आए कंटेस्टेंट्स को हरा नहीं सकता। जब लड़की के मेंटर ने बाकी डिशेस देखी तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन लड़की को इन सब का कोई आइडिया नहीं था। वो सिर्फ अपने प्लान पर फोकस की हुई थी। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करके वो कुकिंग करती रही। जैसे जैसे टाइम गुजरा बाकी कंटेस्टेंट्स प्लेटिंग करने लगे। ये देखकर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। उसने हॉथॉर्न को चीनी के सिरप में भिगोया ताकि उसमें कलर आ जाए। फिर केयरफुली फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार की। जैसे ही होस्ट ने काउंटडाउन शुरू किया, सब लोग रुक गए और अपनी डिशेज प्रेजेंट कर दी। होस्ट ने उसकी डेजर्ट को देखा और क्यूरियस होकर पूछा, तुमने हॉथॉर्न को मेन इंग्रेडिएंट क्यों चुना? लड़की ने समझाया कि उसके पास सिर्फ चीनी ही बची थी जो उसकी ओरिजिनल डिश के साथ मैच नहीं हो रही थी। लेकिन हॉथॉर्न की नेचुरल एसिडिटी चीनी की स्वीटनेस को बैलेंस कर सकती थी। इससे टेस्ट सिर्फ मीठा नहीं बल्कि रिफ्रेशिंग स्वीट और सॉर हो सकता था। डिस्कशन के बाद जजेस ने उसकी डेजर्ट को सेकंड प्लेस दिया। वो चैंपियन नहीं बनी, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने एक गलती को सोल्यूशन में बदल दिया था और प्रूव कर दिया था कि सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, क्रिएटिविटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है।